Hello everyone. Here we are back with the second part of the chapter 12, that is electricity and circuits. The topic that we are going to cover in this video are how to connect a bulb to an electric cell, then different arrangements of an electric cell and bulb, and in the last we will discuss about what is an electric circuit. So firstly we are starting with हाउ टू कनेक्ट अ बल्ब टू एन इलेक्ट्रिक सेल. हम एक बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट करके कैसे ग्लो करा सकते हैं. सो हाउ विल वी बी एबल टू डू दैट? दिस इज़ द क्वेश्चन. सो वी आर गोइंग टू डू दिस बाय एन एक्टिविटी. इन दिस वी विल टेक 4 इलेक्ट्रिक वायर्स ऑफ सेम लेंथ और ऑफ डिफरेंट लेंथ. आप कैसे भी ले सकते हैं, सेम लेंथ की भी ले सकते हैं, डिफरेंट लेंथ की भी ले सकते हैं, बट दे शुड बी ऑफ डिफरेंट कलर्स. डिफरेंट कलर की होनी चाहिए. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, द 2 वायर्स shown on the electric cell, one is red, another is blue, and in bulb you can see one is green and another is black. So basically we take 4 electric wires and it should be of different colors, and that different color is basically of the plastic covering. And to connect the bulb to an electric cell we need to remove the plastic covering. हमें प्लास्टिक कवरिंग को रिमूव करना है फ्रॉम ईच ऑफ द एंड. एक वायर के अंदर 2 एंड्स होंगे, तो दोनों एंड से हमें क्या करनी है, उसकी प्लास्टिक कवरिंग रिमूव करनी है. अब ऐसा क्यों करना है? इट्स जस्ट बिकॉज द मेटल वायर विल बी एक्सपोज्ड. बिकॉज प्लास्टिक जो हमारी कवरिंग है उससे तो करंट फ्लो नहीं होगा. किसका करंट फ्लो करेगा? ये 2 वायर्स की हेल्प से. तो हमें ये वायर्स की नीड है. दैट्स वाई वी विल रिमूव द प्लास्टिक covering and we will fix the exposed parts of the wire, 2 wires to the cell and 2 to the bulb. 2 wires को हम कहाँ कनेक्ट करेंगे? सेल पर. और 2 wires को हम कनेक्ट करेंगे सेल पर. इन दिस वे हम क्या करेंगे, अब आपको जब ये कनेक्ट करना है तो सेल पर जब आप वायर कनेक्ट कर रहे हैं तो यू कैन यूज़ अ रबर बैंड, एंड इन केस ऑफ बल्ब यू विल यूज़ एन इलेक्ट्रिक टेप विच इज़ ऑफ ब्लैक कलर. आप उसको यूज़ करेंगे और वायर्स को क्या करेंगे, उसके ऊपर कनेक्ट करा देंगे. नाउ कनेक्ट दीज वायर्स फिक्स टू द बल्ब. अब इन वायर्स को आपस में कनेक्ट करा देंगे जो एक्सपोज्ड वायर्स हैं. व्हेन यू कनेक्ट दीज 2 एक्सपोज्ड वायर्स टू दीज 2 एक्सपोज्ड वायर्स ऑफ द सेल, द बल्ब विल ग्लो अप. तो आपका बल्ब क्या कर जाएगा? ग्लो कर जाएगा. फॉर दैट आई एम शोइंग यू 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स. हमने 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स दिखाए हैं. नाउ यू कैन सी इन ओनली 2 केसेस द बल्ब ग्लो, दैट इज़ इन ए एंड एफ, बट फ्रॉम बी टू ई द बल्ब डज नॉट ग्लो. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्या रीज़न है जिसकी वजह से ए और एफ में तो बल्ब ग्लो कर रहा है बट इन 4 केसेस द बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग? कोई तो रीज़न होगा. सो वी विल चेक आउट द रीज़न बिहाइंड इट. हम एक रीज़न फाइंड आउट करेंगे. सो इन जनरल हम क्या करते हैं, एक पेंसिल लेते हैं. वी विल स्टार्ट मूविंग अ पेंसिल फ्रॉम वन एंड ऑफ द बल्ब टू द सेल. पेंसिल को मूव कराएंगे इसके ऊपर रख करके. देन बल्ब से वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल आएंगे. देन वी विल टेक फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ बल्ब सेल टू बल्ब. तो हमारा जो वायर है वो प्रॉपरली कनेक्टेड है. नाउ इन सेकेंड केस मैंने बल्ब के एक टर्मिनल पे पेंसिल को रखा और यहाँ से वायर के ऊपर मूव कराना स्टार्ट करा. आई विल रीच टू द वन टर्मिनल ऑफ द सेल, देन फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, एंड नाउ आई हैव टू टेक पेंसिल फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब. बट व्हेन आई मूव द पेंसिल फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, what I observe, the wire is not connected. यहाँ वायर कनेक्टेड नहीं है. Similarly, in the case of C, I started from the one end of the bulb. The wire is connected from the bulb to the cell, then from one terminal to another terminal. And when I reach on the positive terminal, then I will move forward and I see the wire is not connected. There is a gap between the both wires. Now in D case, I again started from the one terminal of the bulb and start making move my pencil from one end to another end. Then I observe again in this case the wire is again not connected to the other wire of the bulb.
इवन बोथ द वायर्स ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड टू ओनली वन टर्मिनल, दोनों वायर्स जो हैं वो एक ही टर्मिनल पे कनेक्टेड हैं. एंड सेम इज़ इन दिस केस, यहाँ दोनों वायर्स पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड हैं और नेगेटिव टर्मिनल वाली वायर फ्री है, वो कनेक्ट नहीं हुई है. एंड इन केस एफ, both the terminals of the cell and both the terminals of the bulb are connected to each other, दोनों एक दूसरे से connected हैं. That's why in case F the bulb glows and similarly in case A the bulb glows. But in case from B to E the bulb does not glow. So we find out the reason behind it. In first case, the bulb glows because the connection is complete. Again, you can see in the picture, the connection is complete. Both the wires of the cell are connected to both the wires of the bulb. So basically, the bulb glows. In second case, the bulb does not glow. What is the reason behind it? The reason is that wire is not connected from the negative terminal of cell to the negative terminal of the bulb. यहाँ वायर मेरी कनेक्टेड नहीं है, there is a gap between the two wires. So this is the reason. And in third case, again the bulb does not glow. The reason is wire from the positive terminal of the cell is not connected to the positive terminal of the bulb, but the negative terminals are connected. ये दोनों terminals connected हैं, but ये दो terminals हमारे connected नहीं हैं. That's why the bulb does not glow. Similarly, in case 4, again the bulb does not glow because from bulb the wire which is coming out, ये जो दोनों wires यहाँ से आ रही हैं, they both are connected to the negative terminal of the bulb. And this is the reason why the bulb is not glowing, because one end of the wire is free. This is not connected to the bulb. And in similarly, E case, both the wires of the bulb are connected to the positive terminal of the cell, but no wire is connected to the negative terminal of the cell. Negative terminal of the cell is not connected to the bulb, that's why the bulb does not glow. And in case 6th, I observe that both the wires of the bulb are connected to the wires of the cell, therefore the bulb glows up. उस केस में भी क्या हुआ, बल्ब ग्लो हो गया. So basically we find out it should be important that one terminal of the electric cell is connected to the other terminal of the bulb. सेल का एक टर्मिनल बल्ब के दूसरे टर्मिनल से ज़रूर कनेक्ट होना चाहिए. इन दैट केस द बल्ब ग्लो, अदरवाइज द बल्ब डज नॉट ग्लो. सो द अरेंजमेंट इन विच द बल्ब ग्लोज शोज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. ये जिस अरेंजमेंट के अंदर बल्ब ग्लो हुआ, दैट अरेंजमेंट शोज दैट कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है. नाउ द क्वेश्चन इज, what is an electric circuit? Electric circuit क्या है? Basically, the electric circuit is a combination of individual electric components. जो individual electric components हैं जो वो आपस में combine कर जाते हैं. Like we are having a bulb, we are having the electric cell, we are having the wires. They all are the individual electric components. When they combine together, they lead to flow the current from one end to another end. जब ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, करंट को फ्लो होने देते हैं एक एंड से दूसरे एंड पे. एंड इन दैट केस द बल्ब ग्लोज. उस केस में क्या होता है, बल्ब ग्लो कर जाता है बिकॉज द करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू वन एंड टू अनदर एंड. फ्रॉम दैट वी कम टू द पॉइंट दैट इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ कंप्लीट पाथ. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, कंप्लीट पाथ है for electricity to pass between the two terminals of an electric cell. इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना चाहिए. when the terminals of the bulb are connected with the terminals of electric cell by wire, यानी बल्ब के दोनों टर्मिनल्स जब इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं बाय वायर्स, तो करंट क्या होता है, पास करता है
थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, क्योंकि फिलामेंट किससे कनेक्टेड है, दो थिकर वायर्स से, और वही दो थिकर वायर्स एक इस एंड पे प्रेजेंट होती है और एक लोअर एंड पे प्रेजेंट होती है। तो एक वायर अपर पार्ट में कनेक्टेड है सेल से और एक लोअर पार्ट में कनेक्टेड है। बाय दिस द बल्ब ग्लोज। समटाइम्स यू ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो. In that case we generally say the bulb has been fused. बल्ब क्या हो गया है, फ्यूज़ हो गया है. So we will find out the reason behind why the bulb gets fused in the next video. I hope आपको इतना clear हो गया होगा, and thank you for watching, and don't forget to like, subscribe and share.